मैं क्यों हार जाऊँ? मैं भी अंत समय तक लड़ूँगी। और रही बात मृत्यु का, मृत्यु अनिश्चित है, किसी को नहीं पता है कब है। और इनको जो कैंसर है 4th स्टेज का कैंसर है। और फिर भी आपको बता दें सुबह आपके माता-पिता आपके अपने हैं, बाकी सब मैं अपने बच्चे के साथ हूँ, अपने पति के साथ हूँ और अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा रही हूँ। आपको बता दें आज के समय में अगर इंसान को बुखार लग जाए, 100 डिग्री अगर प्लस बुखार लग जाए तो इंसान का प्राण जो है हलक में अटक जाता है। वो सोच में पड़ जाता है कि अब मेरा जीवन का होगा क्या। लेकिन नॉर्मल से बुखार से इंसान को कुछ नहीं होता है। अभी हमारे साथ में एक महिला बैठी हुई है, इनकी कहानी जब हम आपको बताएंगे तो आप भी सोच में पड़ जाएंगे और सोचेंगे कि इतनी गंभीर बीमारी के साथ इतना खुश कैसे रह ले रही हैं। आपको बता दें कि इनको कैंसर है, कैंसर पेशेंट महिला हमारे साथ है। और कहते हैं ना कि कैंसर में 4th स्टेज का कैंसर होता है, जिसमें 4th स्टेज जो होता है वो सबसे लास्ट सेशन का होता है। और इनको जो कैंसर है 4th स्टेज का कैंसर है। और फिर भी आपको बता दें सुबह 7 बजे से लेकर अभी अभी समय जो आप देखिएगा तो 6:20 हुआ है। 6-7 घंटे लगातार काम कर रही हैं। आप समझिए जिसको कैंसर हो जाए वो इतना काम करे, अपने जीवन को इस खुशनुमा तरीके से जिए, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। मैम से हम बात करेंगे। मैम सबसे पहले स्वागत है। धन्यवाद। कैसे देख रही हैं मैम अभी जीवन को? जीवन को मैं खुशनुमा देख रही हूँ कि अच्छा जीवन है मेरा, कोई खराब जीवन नहीं है, अच्छा जीवन है। मैं इसको तो पॉजिटिव वे में ही देख रही हूँ। मैम इस स्थिति में आप पॉजिटिव कैसे हैं? हम ये सोच रहे हैं तो हमें लग रहा है कि भाई इतना खतरनाक जिसको जो बीमारी का कोई इलाज ही नहीं है, उस बीमारी में भी आप पॉजिटिव थिंकिंग में है, तो कैसे हैं पॉजिटिव? शायद मैं बहुत धार्मिक हूँ इसलिए पॉजिटिव हूँ। धर्म हमें खुश रहना, हमें पॉजिटिव होना ही सिखाता है। धर्म हमें कभी धर्म नहीं कहता कि आप अपना हिम्मत छोड़ दो। हमारा धर्म, हमारा गीता तो यही बोला, अंत समय तक लड़ो। कृष्ण ने आखिर अर्जुन को क्या बोला था कि अर्जुन तुम डरपोक नहीं बनो, अंत समय तक लड़ो। तो मैं क्यों हार जाऊँ? मैं भी अंत समय तक लड़ूंगी। और रही बात मृत्यु का, मृत्यु अनिश्चित है, किसी को नहीं पता है कब है। जब होनी होगी तब होगी, तब तक तो हर दिन एक लड़ाई, हर दिन मुझे युद्ध करना ही है। जीवन एक युद्ध है, मुझे हर दिन युद्ध करना ही है। मैं यही सोच के हर दिन अपना काम करती हूँ, जो मेरा काम है जिसमें मुझे खुशी मिल रही है, वो मैं काम कर रही हूँ। मुझे बच्चों को पढ़ाने में खुशी मिल रही है, मैं वो काम कर रही हूँ। और मुझे अपने जीवन में इससे अच्छा क्या चाहिए? मैं अपने बच्चे के साथ हूँ, अपने पति के साथ हूँ और अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा रही हूँ, अपनी मर्जी का काम कर रही हूँ। इससे ज़्यादा क्या चाहिए आपको? 4th स्टेज का आपको कैंसर है मैम? बिल्कुल। इलाज आप कहाँ से करवा रही हैं? सबसे पहले मेरे पहला जो इलाज हुआ था, वो अभी मैं कह सकती हूँ कि पटना में चलिए एक अच्छी ये है हॉस्पिटल है मेदांता। अच्छा। मेरा पहले वहाँ पर हमने गए, ये मैं 3 साल पहले की बात बता रही हूँ। अच्छा। ज़्यादातर लोगों को क्या होता है, आप बोल रहे थे ना कि आप ऐसे कि मैं बोलती हूँ कि मैं किस्मत वाली थी। ज़्यादातर लोगों का डायग्नोस ही नहीं होता है कि वो कैंसर है। मेरा डायग्नोस स्टेज मैं लेट से आई ही थी, मुझे लेट से पता ही चला। जैसे कि 5 दिन में डॉक्टर ने डायग्नोस कर लिया। फिर उसके बाद ये बहुत कंट्रोल के बाद आउट ऑफ कंट्रोल जब बहुत बड़े रूप में आया, अभी कुछ दिन पहले ही 24 में, तो फिर से सर्जरी कराना पड़ा। फिर से कीमो का वही साइकिल चला, उसी के कारण अभी मेरे बाल नहीं है और वो अभी चल ही रहा है। पर मैं अभी ठीक हूँ। मतलब ये कह ले मैम कि जो स्थिति आपके पास अभी है, इस स्थिति में कोई किसी का साथ नहीं देगा। आपको आपके घर वाले का, समाज का, यहाँ जो बच्चे पढ़ने आते हैं उसका कैसा सपोर्ट है? सबसे पहले आते हैं घर वालों में, तो घर वालों में मैंने इस बुरे में समझा कि आपके माता-पिता आपके अपने हैं, बाकी सब अपने-अपने जगह पर है, तो आपको उस चीज़ को बुरा भी नहीं लेना है। किसने उस समय में आपका साथ दिया, किसने नहीं दिया, वो छोड़ दो। उसके चक्कर में रहेंगे तो आप कुछ नया नहीं कर पाएँगे। किसने ये बोला, इसने वो बोला, वो सब छोड़ दो, वो आप उसी में फँसे रह जाएँगे। तो वो तो हमने छोड़ दिया, सब बहुत कुछ ने बहुत कोई नहीं बोला, बहुत चीज़ें हुई, पर हमने वो सबको उसमें नहीं जाना है। रही बात बच्चों का, तो बच्चे मुझे बहुत प्यार करते हैं, मेरा बच्चा भी बहुत प्यार करता है और मेरे स्टूडेंट जिन्हें मैं अपना दूसरा बच्चा बोलती हूँ। मैं बोलती हूँ कि मुझे अब कोई बच्चे नहीं हो सकते, तो एक बच्चा मेरा घर पर है जिसे मैंने जन्म दिया और दूसरा वो बाकी सारे बच्चे जिसे मैं पढ़ाती हूँ। कितने साल का आपका बच्चा है? मेरा बेटा अभी 5 साल का है। उसको पता है कि मेरी मम्मा को कैंसर है? उसे ये पता है, नाम पता चल गया उसे कि कैंसर है, पर वो क्या होता है, कैसी बीमारी, ये सब उसे कुछ नहीं मालूम है। ये अब उसे इतना पता चल गया कि कैंसर है। आपके जो हस्बैंड है वो कैसे देखते हैं आपको? हस्बैंड ने तो पूरा समझ ये कहिए कि पूरा उन्होंने जान लगा दिया मुझे ठीक कराने के लिए। जगह-जगह हम लोग बहुत जगह गए ट्रीटमेंट के लिए। फिर लास्ट में हमने ये डिसाइड किया कि चाहे वहाँ हो या यहाँ एक ही ट्रीटमेंट सब जगह है। तो हमने यहाँ पटना में सेलेक्ट किया कि हम यहीं पे करेंगे।
मैंने ये सेलेक्ट किया। वो चाहते थे कि हम लोग बाहर जाएँ, क्योंकि बाहर आने जाने में बहुत परेशानी, उनका काम है, बच्चा का पढ़ाई है, इससे अच्छा हम एक ही जगह करें, हमें ठीक है, जो होना होगा वो होगा। आप प्रेमानंद बाबा के पास भी मिलने गई थी वृंदावन? हाँ, हाँ। क्या कहा उनसे उन्होंने? हमने वहाँ भी मिला। उन्होंने उनकी तो जितनी बातें करें कम है। ये अगर मुझमें जो बदलाव आए हैं, तो कहीं न कहीं शायद उनकी ही बातें हैं, उनके उपदेश हैं। उन्होंने वो क्या कहते हैं, अपना काम है कर्म करना, हार नहीं मानो। तो बस मैं अपना कर्म कर रही हूँ, अपना काम कर रही हूँ, और ये मेरे साथ लड़ाई करना है, मुझे इस बीमारी को हराना है, मैं हार नहीं मानूँगी। मतलब लग रहा है कि बीमारी से जीतना है या फिर हारना है? जीतना क्योंकि है। ये जो बीमारी है मैम, इसमें अक्सर लोग हारते हैं, इसलिए हम आपसे ये सवाल पूछ रहे हैं। इस बीमारी से तो मैं जीत के रहूँगी, ये तो तय है, ठीक है। मैंने पहले भी सबसे कहा है, अभी भी कहा है, मैं इसे हरा के ही रहूँगी, चाहे कुछ भी हो जाए। चाहे एक आइकन में बनूँ, या अब मैं तो अपने लिए कर रही हूँ ना। मुझे जब तक मेरा बेटा इतना समझदार नहीं हो जाता ताकि उसे कोई बिगाड़ ना सके, तब तक तो मैं जाने वाली नहीं। मैम आज के समय में देखा जाता है कि किसी को छोटा सा भी अगर रोग बीमारी हो जाता है तो उससे लोग एलर्जी टाइप का समझने लगते हैं, उसके आसपास आना जाना तक छोड़ देते हैं। ऐसा आपके साथ भी हो रहा है? हाँ। मेरे अभी नहीं हो रहा है, ठीक है ना। पहले जब शुरू में हुआ था, तो मैं किसी और के बहुत लोग बीमार है कि मैं जैसे बीमार आदमी के साथ लोग बात नहीं करना चाहता है, सुनना नहीं चाहता है। लेकिन धीरे-धीरे क्या हुआ कि मैंने मतलब अपना बीमारी एक जगह पे, मुझे अपना काम करना है। काम करते-करते अब मैं नॉर्मल लगती हूँ। आप ही आए मिलने, आप एक बार में मुझे नहीं पहचानेंगे कि मैं बीमार हूँ। आपको अब तो लोग सोचते हैं कि शायद मैं वहाँ गई हूँ, बालाजी गई, वहाँ अपने बालों को दान करके आई हूँ। तो मुझे बहुत लोग बोलते हैं, आप बालाजी गई थी क्या, कि आपके बाल नहीं है? तो मैं बताती नहीं, बालाजी नहीं गए थे, कीमो हो रहा है इसलिए बाल नहीं है। तो यानी क्योंकि सारा काम करती हूँ, तो मैं करीब सुबह में 4 किलोमीटर चलती हूँ, वॉक करती हूँ, ठीक है? सब कुछ करती हूँ, सुबह से क्लास ले रही हूँ, बच्चा का भी काम कर रहा हूँ, उसको भी होमवर्क बनाऊँगी, अभी जाऊँगी तो, फिर सब कुछ कर रही हूँ, तब उन लोगों को पता ही नहीं चलता है। अगर आप रोना-धोना किए रहते हैं, आप हर जगह अपना बीमारी का ढिंढोरा पीट रहे हैं, या उसके बदले कुछ बेनिफिट ले रहे हैं, यानी बीमारी के नाम पे कोई काम ही नहीं कर रहे हैं, तब लोग आपसे भागते हैं। आप उसको हथियार बना लो। आप आज मैं ये कहती हूँ कि मैंने अपनी बीमारी को हथियार बनाया है। हथियार कैसे बनाया है? अगर यही मैं नॉर्मल होके पढ़ाती, तो नॉर्मल बात होती है। लेकिन आज कैंसर पेशेंट होके पढ़ा रही हूँ, वो भी इतने हाई स्टेज में, 2-2 बार सर्जरी हुई है, तो ये थोड़ा अलग हो गया, इसलिए मुझे इतना फुटेज मिल रहा है। नहीं तो नॉर्मल ही रहती ना, कि भगवान आपके ऊपर एक सिचुएशन फेंकते हैं, वो सिचुएशन ये आप मानते हैं मैम कि भगवान हमारे ऊपर सिचुएशन फेंकते हैं हाँ, ना? चाहे भगवान आपके ऊपर सिचुएशन देते हैं, अब आप उसको कैसे हैंडल करते हैं, वही हैंडल के आर्ट ऑफ हैंडलिंग से आपका नाम। आप अगर फेल हो गए, तो आप जीवन में फेल हो जाएँगे। जो फेल और पास यही है, आपने उस सिचुएशन को कैसे हैंडल किया। आपने उसको हैंडल अच्छे से कर लिया, यानी कि आप निराश नहीं हुए, आप लगे रहे, कोशिश करने वाला कभी नहीं हारता है। आप लगे हुए कि हम इसे ठीक करना है, तो एक दिन वो ठीक हो जाएगा, भले कितना भी समय लगे। लेकिन आप क्या होता है, आपके ऊपर ये सिचुएशन आया, जैसे मैं 2-3 एग्ज़ाम्पल आपको दूँगी कैंसर पेशेंट के, क्योंकि मैं सबसे मिलती रहती हूँ, हमारा तो 3 साल से चल रहा है, तो मिलते रहती हूँ, और मैं थोड़ा बात करने वाली, मैं वार्ड पे रहूँगी, ठीक, कि जहाँ मेरा दवा बंद हुआ, उसका जाते हैं, घूम के आते हैं। नॉर्मल इंसान की तरह है ना? हाँ, घूम के आते हैं, देख के आते हैं और कौन-कौन है, फिर सबसे बात करके हम आते हैं, ठीक है? तो मैं उन्हें यही बोलती हूँ, कुछ नहीं होने वाला है। आपने बताया कि भगवान सिचुएशन फेंकते हैं मैम, तो इस पे हम सवाल ये करेंगे कि आज के समय में इंसान को कोई बीमारी लग जाती है तो भगवान को कोसने लगता है। वो कहता है कि अगर भगवान होते तो हमने किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं, तो हमको बीमारी क्यों लग गई? लेकिन आप ये मान रही हैं कि भगवान सिचुएशन फेंके हैं, तो भगवान इस सिचुएशन को ठीक भी करेंगे? मैं ये मान रही हूँ कि भगवान हर तरह का सिचुएशन देता है, सिर्फ बीमारी नहीं, किसी को फाइनेंशियल दे देता है, किसी का मान लीजिए किसी के घर में किसी का डेथ हो गया, वो भी एक सिचुएशन है, ठीक है ना? वो किसी भी तरह का सिचुएशन देंगे आपके हिसाब से, अब आप उसको हैंडल करो। अगर आपने हैंडल कर लिया तो आप पार, आप नहीं हैंडल करेंगे डूब जाएँगे। जैसे एग्ज़ाम में परीक्षा होता है ना, परीक्षा के लिए क्या करते हैं, परीक्षा आता है तो बच्चा पूरा पैनिक हो जाता है, परेशान हो जाता है, उसके लिए वो फिर मेहनत करता है, रगड़ के पढ़ाई करता है। अगर वो उसने मेहनत सही से किया, एक बार फेल होगा, फिर सोचेगा अच्छा इस बार नहीं हुआ, अगली बार तो हो जाएगा, फिर वो मेहनत करता है। अगर वो वहीं पे रुक जाएगा तो कभी होगा उसे? कभी नहीं होगा। मैं अपने बच्चों को यही समझाती हूँ, लगे रहो, डटे रहो, जमे रहो, देखो तुमको कैसे नहीं होता है। मतलब ये कह लें कि जिसने संघर्ष किया उसकी नैया पार, जिसने हार माना उसकी नैया डूब गई, है ना? बिल्कुल, जो हार गया वो डूब जाएगा। अगर हम ही हार गए रहते, एक सिचुएशन ऐसा था, हम अपना ही बताते हैं कि जब मुझे पहली बार कीमो लगा था, वो इतना दर्दनाक, इतना पेनफुल था
कि मैं सुबह के 4 बजे छत पे चढ़ गई थी, कूद जाएँगे। आज हम कूद के मर जाएँगे कि इस दर्द हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। अच्छा, अच्छा। तो मुझे याद है क्योंकि उस समय और कोई मेरे साथ नहीं रहता था, मेरी माँ बस मेरे साथ रहती थी। तो मेरी माँ ने देखा कि मैं नहीं हूँ, तो वो पीछे-पीछे, क्योंकि जो एक सब वो 10 दिन का जो समय था ना भवन पे, हम यही चिल्लाते थे कि इससे अच्छा मर जाते हैं, हम इससे अच्छा मर जाते हैं। क्योंकि ये जो मैं बनी हूँ ना, ऐसे नहीं, बहुत रगड़ के बाद बनी। यानी समय ने मुझे बहुत धोया, बहुत पटका है, बहुत चीज़ दिखाया है, तो वो जान गई कि हम कहाँ गए होंगे। तो मेरे साथ-साथ पीछे आ गई और उसने बोला मुझसे, जैसे मेरी माँ थी लेकिन मैं उसपे रिक्वेस्ट कर रही थी कि तुम कुछ नहीं करो, तुम उतर जाओ, नीचे उतर जाओ। क्या ज़रूरत है, अगर तुम्हारी मृत्यु नहीं लिखी, तुम नीचे कूदोगी, कुछ नहीं होगा तुमको। फिर उसने मुझे शांत किया, मुझे आई, फिर धीरे-धीरे, धीरे-धीरे मुझे भी अपनी गलती समझ में आई कि मैंने जीवन में क्या गलतियाँ की हैं।